हरिओम। ओम नमो नारायण। ये साधकों, इस अद्भुत यात्रा जो प्राणायाम से ध्यान की है, इसका हम सभी एक आनंद ले रहे हैं। उसका आनंद प्रसाद भी मिल रहा है। उसी आनंद प्रसाद के पूर्ण रूप से समझने के लिए, उसको और अच्छे से उसके अंदर जाने के लिए हम लोगों ने कई मार्ग अपनाए, जो सारे के सारे मार्ग प्राणायाम से ध्यान की ही ओर जा रहे हैं। हमने प्राणायाम से ध्यान का जो बराबर कार्य सत्य चला रहे हैं प्रातः 6:30 बजे से। उसके साथ ही साथ हमने प्राणायाम की विभिन्न मुद्राओं को कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, उसकी क्या विशेषता है, क्या महत्व है, उसको भी समझा। धीरे धीरे हम लोग कुछ आसनों को भी लेकर के आएंगे। कि यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हर एक को साधना, हर एक पे साधना करना आवश्यक है। और उसके लिए आवश्यक है हर चीज को समझना। तो हमने यम नियम को भी उसमें समझाया। 5 यम 5 नियम। 5 यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और 5 नियम क्या है? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। दोनों, एक अपने उत्तरदायी समाज के प्रति और एक अपने प्रति। यही हमारा धर्म है। इसके भी पालन के लिए हमें आवश्यक है साधना की। तो हर चरण पे साधना आती है। जब हम साधते जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे में जब हम कुछ ऐसे चिंतकों को लेते हैं जो समाज के चिंतक रहे हैं, उसमें तात्कालिक रूप से बार बार कबीरदास जी के दोहे आ रहे हैं। तो कबीरदास जी का आज जो मैं दोहा लेकर के आया हूँ, वो दोहा कुछ इस प्रकार है। थोड़ा सा समझिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तब, सब विष अमृत होए। दोहा क्या है? कबीरदास जी का, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई। मतलब मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ लेकिन कोई भी प्रेमी नहीं मिल रहा है। यहाँ प्रेमी क्या है, किस चीज को कबीरदास जी बता रहे हैं? कबीरदास जी यहाँ पे प्रेमी का अभिप्राय जो दे रहे हैं भावार्थ में, वो ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की खोज से। तो मैं प्रेमी को ढूंढ रहा हूँ, प्रेमी मुझे नहीं मिल रहा है कोई भी जो ईश्वर तत्व हो। प्रेमी को प्रेमी मिले। जब भी एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त से मिलता है तो क्या होता है? तब सब विष अमृत हो। जितने भी आपस के शिकायत, राग, द्वेष, सारी चीजें हैं, सब आनंद में, उल्लास में, प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। तब पूरा का पूरा विश्व है अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे कबीर दास जी का जो कहने का भाव है, वो ये है कि आप जब प्रेमी को ढूंढ रहे होते हैं, अपने जैसे ईश्वर भक्त को ढूंढ रहे होते हैं, तो कोई ईश्वर भक्त नहीं मिलता है। परंतु जब ईश्वर भक्त, एक ईश्वर भक्त दूसरे ईश्वर भक्त को मिल जाता है, तो जितने भी सांसारिक मोह, माया, राग, द्वेष, सारी चीजें, उससे आदमी ऊपर उठ करके आनंद में, प्रेम में, भक्ति में, सत्संग में डूब जाता है। तो सारा का सारा जो सांसारिक विष है वो अमृत में परिवर्तित हो जाता है। तो कबीर दास जी का ये दोहा जब बहुत ध्यान से आत्मसात करिए तो ये आध्यात्म और योग दर्शन को बहुत अच्छे से परिभाषित करता है। और उसके परिभाषित करने के लिए इसको मैं सामान्यतः सोठे के रूप में दोहों को परिवर्तित करता हूँ। परंतु आज मैं इसको पहले दोहे के रूप में ही इसको लूंगा और फिर इसको सोठे के रूप में परिवर्तित करके और ज्यादा स्पष्टता देने का जो मेरी समझ में आता है, जो मेरे संज्ञान में, अपनी समझ से जितने भी अभी तक मैंने योग दर्शन, आध्यात्म से दिए हैं, वो मैंने अपनी समझ से दिए हैं।
जो मेरी समझ में इसको पढ़ करके समझ करके और इस पे मंथन चिंतन करके जो मुझे समझ में आया मैं उसके अनुसार आप तुमको बता रहा हूँ। तो इसमें जो दोहा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिर हो प्रेमी मिले न कोई। मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ सब जगह फिर रहा हूँ, लेकिन कोई प्रेमी नहीं मिल रहा है। तो मेरे अनुसार जो भाव बनते हैं वो ये बनते हैं कि मेरे पास मेरी जो इंद्रियां हैं उसके वशीभूत हो करके जब मैं अपने अंतर मन की खोज कर रहा हूं तो मैं कैसे ढूंढ पाऊंगा? कोई भी प्रेमी नहीं मिलेगा। जब मैं अपने इंद्रियों के, अपने चित्त बुद्धि मन के अंतर्गत अहंकार के में हूँ, तो मैं अपने अंदर की जाकर के अपने अंदर की यात्रा में कैसे जाऊंगा? अपने अंदर निहित ऊर्जा शक्ति को कैसे खोज पाऊंगा जो सीधे सीधे ईश्वर तत्व है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। तो कोई भी प्रेमी नहीं मिलेगा। मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ, सब तो इसी दुनिया में है ना, सब इसी में लगे हुए, राग द्वेष में, लिप्सा में, मोह माया में। तो दूसरा, प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत हो। तो जब प्रेमी को, जब ये जो इंद्रियां अपने को समेट करके, ये चित्त बुद्धि मन अपने को समेट करके, ये अहंकार को त्याग करके जब अपने अंदर की यात्रा में जाता है, अंदर के प्रेमी को ढूंढता है, तो ये भी प्रेमी बन जाता है। तो प्रेमी को प्रेमी मिल जाता है। और तब ऐसे में हमारी जितनी भी राग द्वेष मोह माया लिप्सा सब कुछ है वो समाप्त हो जाती है और सब दुनिया आनंदित आनंदमय हो जाती है। एक अलग अनुभूति होती है, एक दिव्यता की, एक दिव्य शक्ति की, दिव्य ऊर्जा का अनुभव प्राप्त होता है। अब इसको थोड़ा सा, इसमें एक परिवर्तन आएगा जब हम इसको सोठे से समझने का प्रयास करेंगे। इस दोहे को सोठे में परिवर्तित करके आध्यात्म और योग दर्शन से। सोठे में नीचे की पंक्तियां पहले पढ़ी जाती है, ऊपर की पंक्तियां बाद में। प्रेमी को प्रेमी मिले तब सब विष अमृत होए। जब हम अपने अंदर की शक्ति को अपनी अंदर की आत्मा से जोड़ते हैं तब हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं। और जब हम उससे जुड़ते हैं तब हम अपने उस ध्यानावस्था में, हम तब क्या आते हैं, प्रत्याहार की स्थिति में आते हैं। तब हम अपने को बाहर से तोड़ करके अंदर से जुड़ते हैं, प्रत्याहार। और जब प्रत्याहार करते हैं तो नई चीज, जो नया आनंद, जो नया ज्ञान, नई शक्ति उसको धारण करना प्रारंभ करते हैं। जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं तो हम ध्यान की उस स्थिति में पहुंचते हैं जहां से हमारे एक अलग सोच समझ ज्ञान बनता है। और जब उस स्थिति में हम कोई भी कार्य, समाज से जुड़े कोई भी कार्य करते हैं तो सर्वोत्तम स्थिति में होते हैं। और जब उस कार्य पे हम साधना करते चले जाते हैं तो हम सारे कार्य समाधिस्थ अवस्था में, यहाँ पे साधना करना पड़ता है। वहाँ जब समाधिस्थ अवस्था में साधना के उपरांत पहुंचते हैं तो सारे कार्य स्वतः उसी स्थिति में उसी प्रकार से होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें क्या है फिर, जो सोठे की जो दूसरी लाइन, मतलब दोहे की जो पहले, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। तो ऐसे में जो मैं प्रेमी को ढूंढ रहा था, कोई प्रेमी नहीं मिल रहा था, उसका अभाव ही नहीं रहता है। कि जब मैं अपने अंदर के प्रेमी को पा चुका हूँ तो मैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यों फिरूं। प्रेमी मिले ना कोई, क्यों ना मिले कोई। जब आप अपने अंदर के शक्ति को, ऊर्जा से, उस ईश्वर तत्व से मिल करके अपनी अंतरात्मा से जुड़ करके उस परमात्मा से जुड़ गए, सर्वोत्तम आपको मिल गया, तो प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, तो मैं प्रेमी को क्यों ढूंढते हुए फिरूं, क्यों फिरूं? प्रेमी मिले न कोई, क्यों? प्रेमी क्यों नहीं मिलेगा? मैं तो पा चुका हूं। परंतु यहाँ पे एक छोटा सा परिवर्तन है। मैं जब ये चीज नहीं कर पाता हूँ, अपनी अंतरात्मा से नहीं जुड़ पाता हूँ, तो मैं कितना भी बाहरी संसार में प्रेमी ढूंढता रहूं, मुझे कोई नहीं मिलेगा।
तो साथियों, इसके लिए हमें क्या करना है? इसके लिए हमें प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से प्राणायाम से ध्यान के सत्र में जुड़ करके अपने इस प्राणायाम की यात्रा को निरंतरता से, सतता से, समर्पण भाव से, पूर्ण समर्पण भाव से ये कार्य में हमें लग जाना है। तो इसी के साथ कल प्रातः 6:30 बजे प्राणायाम से ध्यान के सत्र में मिलते हैं। तब तक के लिए हरि ओम, ओम नमो नारायण।